इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर पर बात करेंगे। कंप्यूटर का यह चैप्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी बराबर सवाल पूछा जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर से जो सवाल आता है कि असेंबलर क्या है, कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, इसी का पार्ट है, लेकिन उस पर हम बात कर चुके हैं। लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा, उसे आप जरूर देखना। इस वीडियो में हम अन्य सॉफ्टवेयर पर बात करेंगे। शुरू करते हैं। लिखा है किसी भी कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? तो प्रोग्राम, नियम और क्रियाओं के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर क्या है? तो कंप्यूटर मशीनों और कलपुर्जों को हार्डवेयर कहते हैं, यानी जिसे आप हाथ से छू सकते हैं, उठाकर देख सकते हैं, ये सारे पार्ट्स हार्डवेयर के होते हैं। और जिसे आप हाथ से छू नहीं सकते, हाथ में उठाकर देख नहीं सकते, वे सारे पार्ट्स कौन से होते हैं? सॉफ्टवेयर के होते हैं। जैसे मेरे हाथ में जो है ये हार्डवेयर है, और जो आप इस पर लिखा हुआ देख रहे हैं ये सॉफ्टवेयर है। जैसे आपके पास लैपटॉप है, तो लैपटॉप जो है वो हार्डवेयर है, और लैपटॉप के अंदर जो भी आप काम कर रहे हैं सब सॉफ्टवेयर के जरिए काम हो रहा होता है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल हार्डवेयर है, लेकिन मोबाइल के अंदर जो आप काम कर रहे हो, फेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, ये जितने भी एप्लीकेशन है सब सॉफ्टवेयर के पार्ट्स होते हैं। आप उसे हाथ में लेकर नहीं देख सकते। तो ये है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। बगैर इन दोनों के काम नहीं हो सकता, कंप्यूटर का निर्माण ही नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। अब है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, तीन प्रकार के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अब इसको भी आप ठेठ में फिलहाल इतना समझ लो, अभी आगे हम पढ़ेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। तो जो भी आप कंप्यूटर लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हो, तो लैपटॉप की बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे विंडोज के वैरायटी हैं, तो ये जो कंपनियां वैरायटीज हैं ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट हैं। उसके बाद उसमें जो भी आप काम करते हो, टाइपिंग का, एक्सेल बनाने का, पीपीटी बनाने का, जो मैंने अभी बनाया है, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए संभव हो रहा है। ये नहीं होगा तो ये काम हम नहीं कर सकते। तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब जो हमने काम किया इसको हमें सुरक्षित भी तो रखना है, सेफ भी तो रखना है, ताकि कोई वायरस इस पर अटैक न कर दे। जैसे आप लैपटॉप चलाते हो, तो एक तो किसी न किसी कंपनी का लैपटॉप आपके पास होगा, फिर आप उसमें काम करते हो, और जो काम किया हुआ है उस फाइल को सेव करने के लिए आप एंटीवायरस अलग से इंस्टॉल करते हो उसमें, ताकि एक तो आपका काम बहुत सरल तरीके से हो, गलतियां बहुत कम हो, एरर ना आए, और दूसरा जो भी आपने काम किया है उसको आप सुरक्षित रख सको। उसके लिए भी हम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। वे सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो प्रकार होते हैं। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। यही मैंने कहा, इस पर हम बात कर चुके हैं, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, कंप्यूटर लैंग्वेज वाले वीडियो में है, उसे आप जरूर देखना। यहां से बराबर सवाल पूछा जाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इस वीडियो में हम इस पर बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम पर बात करेंगे, और उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर बात करेंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पर बात करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कुछ प्रकार हैं, कुछ क्या 5 प्रकार होते हैं। अब इसमें हम देखें, जैसे कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर कई तरीके से काम करता है, वही इसके प्रकार है। अभी आप समझ जाओगे कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम के 5 प्रकार बताए गए हैं, ये प्रकार कौन कौन से, कैसे काम करता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं, देखते हैं। तो पहला है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसके बारे में लिखा है कि एक ही प्रकृति के काम को एक बैच के रूप में समूह में पूर्ण किया जाता है। एक ही प्रकार के काम को समूह में बैठकर पूर्ण किया जाता है, ऐसे सिस्टम को बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। वो इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो टिकट कटवाने के लिए, रिजर्वेशन बनवाने के लिए, तो काउंटर पे लाइन से लोग बैठे होते हैं टिकट बनाने वाले। तो वहां पे जो सिस्टम होता है, काम करने वाला जो कंप्यूटर होता है, उसमें सिर्फ 2 ही काम हो सकता है। आप टिकट काट सकते हो, टिकट कैंसिल कर सकते हो, 2 ही काम होगा उस पर। इससे ज्यादा आप कोई काम नहीं कर सकते। न फेसबुक चला सकते हैं, न यूट्यूब चला सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं कर सकते। उस सिस्टम में सिर्फ 2 ही काम होता है, यानी टिकट से रिलेटेड जो काम होगा वही आप कर सकते हो। रिफंड कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, टिकट काट सकते हो।
इसके अलावा उस सिस्टम पर आप कोई काम नहीं कर सकते। तो सारे लोग यही कर रहे होते हैं लाइन में बैठकर। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को, ओएस को बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जहां एक ही तरह के काम को समूह में बैठकर पूरा किया जाता है। दूसरा क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ है कि इसमें एक से ज्यादा, एक से अधिक आप कई काम कर सकते हो। आप गाना भी सुन रहे हो, फेसबुक भी चला रहे हो, फिल्म भी देख रहे हो, मतलब एक साथ आप जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर कई काम कर सकते हो वह सिस्टम क्या कहलाता है, ओएस मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें एक साथ कई कार्यों को संपादित किया जा सकता है। तीसरा क्या है, देखो, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें एक साथ कई उपयोगकर्ता निर्धारित समय सीमा के भीतर इंटरैक्टिव मोड में कार्य करते हैं, जिसका परिणाम तुरंत दर्शाया जाता है। यदि आपने राजभाषा अधिकारी का पेपर दिया होगा तो 100 नंबर का पेपर होता है, 25-25 नंबर का सवाल पूछा जाता है अलग अलग विषयों से। 25 नंबर का मैथ होता है, 25 नंबर की इंग्लिश होती है, 25 नंबर का आपका मेन पेपर हिंदी होगा, शायद ऐसे ही होता है, और 25 नंबर का शायद जीएस जनरल स्टडीज से सवाल पूछा जाता है, ऐसे ही होता है। तो सारे बच्चे एक ही तरह के सवाल बना रहे होते हैं, इंटरेक्टिव मोड में कनेक्टेड होते हैं, और जैसे ही आप सवाल बनाकर सबमिट करते हो आपका आंसर आ जाता है कि आपने इस सब्जेक्ट में इतना आंसर स्कोर किया है, नंबर स्कोर किया है, इस सब्जेक्ट में इतना नंबर स्कोर किया और इस सब्जेक्ट में इतना नंबर स्कोर किया। कई बच्चों को वहीं पता चल जाता है कि हम पेपर क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसका इंग्लिश में कितना मार्क्स आया, कितने मार्क्स लाया, और बाकी सब्जेक्ट में उसके कितने मार्क्स आए, आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो ऐसे सिस्टम को टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, जहां एक ही तरह का काम इंटरेक्टिव मोड में जुड़कर कई लोग कर रहे होते हैं और उसका परिणाम वहीं पे मिल जाता है निर्धारित समय सीमा के भीतर। क्योंकि 1 से 1.5-2 घंटे का पेपर होता है, आपको उसी समय में अपना काम करना है, लेकिन परिणाम आपको वह तुरंत बता देगा, उसी समय बता देगा कि आप पास हैं कि फेल हैं। अब है चौथा है, देखो, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यह भी लगभग इसी तरह से काम करता है, लेकिन यह आपको परिणाम तुरंत नहीं देता है। काम सेम है, जो काम इसका है वही काम इसका भी है, लेकिन यह आपको परिणाम तुरंत नहीं देता, बाद में देता है। जैसे आप एनटीए का पेपर दोगे, वह भी निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत ही करना होगा। एक रूम में कई सारे विद्यार्थी सेम काम कर रहे होंगे इंटरेक्टिव मोड में कनेक्टेड होकर, लेकिन आपको परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा, रिजल्ट बहुत बाद में आता है। कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो तत्काल रिजल्ट बता देता है, और कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जहां काम सेम करते हैं सभी लोग एक साथ बैठकर, लेकिन उसका परिणाम बाद में आता है। सेम काम है दोनों का, बस थोड़ा सा अंतर है। तो लिखा है, एक है टाइम शेयरिंग जहां पर रिजल्ट आपको तुरंत मिलता है, और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, इसमें निर्धारित समय सीमा के भीतर परिणाम देने या कार्य करने को महत्व दिया जाता है। 2 घंटे में आपको काम करना है, नेट का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटा आपको दिया जाएगा कि 3 घंटे में भाई अपना काम कर लो, लेकिन रिजल्ट वह नहीं देगा तुरंत, रिजल्ट आता है बाद में। आपका काम 3 घंटे में खत्म हो जाएगा। 3 घंटा जैसे ही पूरा होगा, 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा वह नहीं देगा, कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है, सिस्टम काम करना बंद कर देता है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। दोनों का काम देखो सेम है, बस यह परिणाम आपको, रिजल्ट आपको तुरंत दे देता है, यह आपको रिजल्ट तुरंत नहीं देता है। सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर्सनल कंप्यूटर के विकास के साथ इसकी आवश्यकता महसूस की गई। पर्सनल कंप्यूटर है जो आपके पास है, हमारे पास है, बाकी लोगों के पास होता है, आपको जो करना है करो, जैसे इस्तेमाल करना है करो, ये है सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ये 5 प्रकार हैं, इसे आप समझ लेना। बैच प्रोसेसिंग है, मल्टी प्रोग्रामिंग है, टाइम शेयरिंग है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, और सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है एग्जाम्पल ऑफ सम ऑपरेटिंग सिस्टम। उदाहरण में कई बार फंसा देता है, मिक्स कर देगा, इसका एग्जाम्पल मिक्स करके आपसे कहा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, या
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऐसे सवाल आ जाते हैं पेपर में। तो आप एग्जाम्पल याद रखना। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल कौन कौन से? MS डॉस है, MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट, डॉस विंडोज 95, 98, 2000, ME, XP, विंडोज विस्टा, यूनिक्स, लाइनक्स, जेनिक्स एक्सेट्रा। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। अब देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो लिखा है यह प्रोग्राम का समूह है और इसके निम्नलिखित उदाहरण है। प्रोग्राम का समूह है। आप मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल के आप मेन्यू में जाते हो, तो मेन्यू में जितने भी एप्लीकेशन आपको दिखाई देते हैं सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिस पर आप काम करते हो, कुछ ना कुछ करते हो, जैसे फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप और इस तरह के जितने भी एप्लीकेशन। मेन्यू में जाओ और खोलो, जितने भी आपने इंस्टॉल कर रखा है ना, सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट है, जिसमें आप टाइपिंग करते हो, जैसे वर्ड पैड हो गया, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल फाइल हो गई, PPT फाइल जिस पर हम टाइप करते PPT हो गया। ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट। तो जो भी मोबाइल के अंदर आप जैसे ही मेन्यू में जाते हो और देखते हो जितने सारे एप्लीकेशन है, सब इसका हिस्सा है। इसके उदाहरण कौन कौन से? देखो, वर्ड स्टार है, वर्ड पैड है, जिसपे आप टाइप करते हो, कुछ लिखते हो, कीवर्ड है, एबी वर्ड है, ओपन राइटर है, स्टार राइटर है, लोटस 1 2 3 है, MS एक्सेल है, के स्पीड है, ओपन कल्क है, स्टार कल्क है, PPT जो जिस पर मैं आपको बता रहा हूँ PPT ही है, यह पावर पॉइंट ही है। तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। अब देखो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यह क्या होता है? यह प्रोटेक्टिंग सॉफ्टवेयर भी, इसे प्रोटेक्टिंग सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, जो कार्य को सरल और त्रुटि रहित बनाता है। इसके उदाहरण है डिस्क फॉर्मेटिंग है, डिस्क क्लीनअप है, बैकअप प्रोग्राम है, एंटीवायरस है, डिस्क फ्रेगमेंटेशन है, एटसेट्रा। जो भी आपने काम किया है उसको सुरक्षित रखने के लिए हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कंप्यूटर अगर आप चलाते हो, कंप्यूटर चलाने का एक्सपीरियंस है, तो कंप्यूटर पर जैसे ही हम गूगल क्रोम सर्च करना शुरू करते हैं, तो गूगल के इस्तेमाल के साथ ही सिस्टम हैंग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन वायरस जो है, बहुत सारे वायरस है एक्टिव होते हैं, वह आपके कंप्यूटर में आ जाता है। और जैसे ही वायरस कंप्यूटर में आता है, आपके काम को बहुत स्लो कर देता है। कभी सिस्टम को हैंग कर देगा, पता चलेगा आप टाइप कुछ और कर रहे हो, आ कुछ और आ रहा होगा। तो ये सब वायरस के कारण होता है। तो उससे सिस्टम को बचाने के लिए, काम को बहुत सरल बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जिसके उदाहरण ये हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है एंटीवायरस। एंटीवायरस के भी बहुत सारे कंपनीज है जो एंटीवायरस अवेलेबल करवाती हैं, लेकिन हमें कंपनी में तो जाना नहीं है, हमें सिर्फ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल को याद रखना है। तो इसे आप याद रख लेना, पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। 2 नाम यहाँ से होगा, 1 नाम यहाँ से होगा, 1 नाम यहाँ से होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण कौन से हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण कौन से हैं और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण कौन से हैं। जिस पर आप काम करते हो वह ऑपरेटिंग सिस्टम, जो काम आप कर रहे हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और उस काम को सुरक्षित करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल कर रहे हो वह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तीनों आप कंप्यूटर से समझ सकते हो, मोबाइल से समझ सकते हो, लैपटॉप से समझ सकते हो, किसी भी चीज़ से, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके पास है उससे आप इन तीनों को घर बैठे बैठे अपने हाथ में लेकर समझ सकते हो। किताब का पन्ना पलटने के लिए इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किताब का पन्ना पलटे, बिना किताब का पन्ना पलटे भी आप इसे समझ सकते हो। देखते हैं आगे कुछ है कि नहीं है। नहीं है, इतना ही है, आप इतना याद कर लो अच्छे से। यहां से भी सवाल पूछ लेता है। अगले वीडियो में मैं फिर आपको कोई नया टॉपिक बताऊंगा। जुड़े रहना, देखते रहना, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।